वीर्य विघन घन पड़ल से अवराणु रविते काल ग्रीष्म सम ज्ञान थी दीपे आत्म सते दीपे आत्म सते। कबीर जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक घर के बाहर एक बुढ़िया को चक्की चलाती हुई देखी और वहीं कबीर जी रुक गए। वही दृश्य देखने लगे, बार बार चक्की के सामने देखने लगे, बुढ़िया चक्की जो चला रही है। और ज़्यादा देर रुकने की वजह से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए कि कबीर जी यहाँ क्यों खड़े हैं। लोगों ने पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हो। कबीर जी ने कोई उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे और वो बुढ़ी के सामने, वो बुढ़िया के सामने वह दिखाते हुए कहते हैं कि देखो वहाँ क्या हो रहा है। बोलते कुछ नहीं, सिर्फ इशारा करते हैं, इंगित करते हैं। लोग समझते नहीं है कि इसमें क्या है। सभी घर में यही होता है कि लोग जब जब अपनी आवश्यकता होती है तब तक चक्की चलाते हैं और आटा पीसते हैं। लेकिन कबीर जी खड़े रो रहे हैं। लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए। आखिर कोई गया कबीर जी के घर, उनके बेटे कमाल को बुलाकर लेके आए और कबीर जी का यह हाल देखकर लोग ने कमाल जी को पूछा कि कबीर साहब क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। बेटे ने पूछा कबीर साहब को क्या है, तो उधर ही उंगली दिखाई जहां बुढ़िया चक्की चला रही थी। कमाल कहते हैं लोगों को कि कबीर साहब को आप सबकी और सारी दुनिया के जीवों की हालात देखकर रोना आ रहा है। लोगों ने पूछा इससे चक्की को क्या लेना देना, चक्की से इस बात का क्या मतलब है। तब कमाल ने कहा दो पाटन के बीच में बच सका न कोई। चक्की के जो दो पट है उसके बीच में एक भी दाना बच नहीं पाता। दो पाटन के बीच में बच सका न कोई, कोई नहीं बच पाता है। इस संसार के अंदर राग और द्वेष के दो चक्के ऐसे चल रहे हैं कि उसमें बीच में, उसके बीच में जो भी गई आत्मा उसके हाल बेहाल हो जाते हैं। दो पाटन के बीच में बच सका न कोई। संसार के अंदर सभी आत्माएं राग और द्वेष के दो चक्के के बीच में फंस रही है और पिस रही है, मर रही है, परेशान हो रही है, दुखी हो रही है। राग और द्वेष के दो चक्के के बीच में जो भी आया वो गया समझो। दो पाटन के बीच में बच सका न कोई। लोगों ने पूछा इसका इलाज क्या। तब जाके कमाल साहब ने जवाब दिया खूंट पकड़ के जो रहा उसे पीस सका न कोई। चक्की के दो पट के बीच में एक खिला रहता है, उसके आसपास ऊपर का चक्का घूमता है।
कमाल कहते हैं कि खूंट पकड़ के जो रहा, खूंट के आसपास जितने दाने रह जाते हैं वो बच जाते हैं। इस संसार में जो आत्मा खूंट पकड़ के रहता है, खूंट माने के भगवान, खूंट माने के धर्म, खूंट माने की परमात्मा, खूंट पकड़ के जो रहा उसे पीस सका न कोई। जो आत्मा खूंट पकड़ के रहती है उसे कोई नहीं पीस सकता और राग द्वेष से परे हो जाता है। भगवान से लगे रहो, भगवान से जुड़े रहो, धर्म से जुड़े रहो। और इसलिए हमारे शास्त्रकार भगवान जो हमें देशना देते हैं, जो प्रवचन देते हैं, जो व्याख्यान देते हैं, उसके 4 तरीके होते हैं, 4 पहलू होते हैं। अलग अलग एंगल से आपको समझाया जाता है और उसको 4 विभाग में बताया गया है अलग से। कि जैसे आक्षेपिणी देशना, यानी कि आत्मा के जो मूल स्वभाव है, मूल गुण है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, उसके प्रति आत्मा को आकर्षित करने वाली, आत्मा के वह गुणों को जगाने वाली जो देशना है, जो प्रवचन शैली है, उसे आक्षेपिणी देशना कहते हैं। दूसरे नंबर में विक्षेपिणी देशना, यानी कि मिथ्यात्व, विषय, कषाय वगैरह जो आत्मा को परेशान करने वाले दोष है, उससे दूर करने वाली देशना। मिथ्यात्व, विषय और कषायों से आत्मा को परे रखने वाली देशना, आत्मा को इस बाबतों से दूर रखने वाली जो प्रवचन पद्धति है, उसको विक्षेपिणी देशना कहते हैं। और तीसरी संवेदिनी देशना, यानी कि हमारी आत्मा में मोक्ष के बारे में रुचि जगाने वाली प्रवचन पद्धति, मोक्ष के प्रति हमें लगाव हो जाए कि हमें मोक्ष में जाना ही है, मोक्ष ही हमारा परम लक्ष्य है, मोक्ष ही हमारी मंजिल है, मोक्ष ही हमारा गंतव्य स्थान है। मोक्ष के प्रति लगाव होना, मोक्ष के प्रति रुचि पैदा होना, आकर्षण पैदा होना, उस ढंग की जो प्रवचन शैली है उसे संवेदिनी देशना कहते हैं। और चौथी निर्वेदिनी देशना, यानी कि संसार के प्रति अरुचि पैदा करने वाली देशना, जिसमें अधिकांश रूप से संसार का स्वरूप का वर्णन किया जाता है कि संसार ऐसा है। संसार के प्रति अरुचि पैदा करने वाली जो देशना पद्धति है उसे निर्वेदिनी देशना कहते हैं। वीर विजय जी महाराजा पूजा के माध्यम से हमें मोक्ष रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनकी पद्धति संवेदिनी पद्धति है, संवेदिनी देशना का उनका तरीका है कि हमारी आत्मा में मोक्ष रुचि पैदा करने का वो प्रयास कर रहे हैं कि आप में यदि मोक्ष के प्रति रुचि पैदा हो जाती है तो आप संसार को छोड़ देंगे, संसार से मुक्त होने का आप प्रयास करेंगे। और इसके लिए वह परमात्मा की भक्ति का माध्यम हमें बताते हैं कि भगवान ने मोक्ष प्राप्ति की है, तुझे भी यही करना है, इसलिए
जिनके पास जो है उसके पास है तो मांग, दूसरे के पास तो कुछ मत मांग। इस संसार में, इस सृष्टि के अंदर यदि कोई सुखी है तो एक में मात्र सिद्धात्मा ही सुखी है। जो मोक्ष में है वही आत्मा सुखी, बाकी सभी आत्माएं दुखी हैं। बाकी सभी को कर्म परेशान करते रहते हैं। जब तक आठों कर्मों का संपूर्ण क्षय नहीं होता तब तक आत्मा की मुक्ति नहीं होती, तब तक आत्मा दुखों से मुक्त नहीं होता। वीर्य विघन घन पड़ल से अवराणु रवि तेज। सूर्य के आगे यदि बादल आ जाते हैं तो सूर्य का तेज कुछ कम हो जाता है, लेकिन यदि ग्रीष्म ऋतु का, समर का सूर्य है और उनकी तेज किरण है तो उसके आगे आए हुए बादल भी नष्ट हो जाते हैं। वीर विजय जी महाराजा यह दृष्टांत देकर हमें यह बताना चाहते हैं कि तेरी आत्मा सूर्य जैसी है और उनके आगे कर्म के बादल आ गए हैं। और आज जो बात करनी है वह वीर्यांतराय कर्म की बात करनी है। अंतराय कर्म का पांचवा भेद, पांचवी प्रकृति वीर्यांतराय, और उनको दूर करना है। और इसके लिए ये बताते हैं कि तेरी आत्मा रूपी सूर्य के आगे वीर्यांतराय रूपी बादल आ गया है और इसके वजह से तेरी आत्मा का तेज कम हो गया है। लेकिन यदि तेरी आत्मा में ग्रीष्म काल के सूर्य जैसे ज्ञान के तीव्र किरण निकलते हैं तो वह बादल भी नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान काल ग्रीष्म सम ज्ञान थी दीपे आत्म सतेज। ग्रीष्म काल के तेजस्वी जो किरण रहते हैं, ऐसे तेरी आत्मा के ज्ञान की किरण से वीर्यांतराय के बादल नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उनके लिए ज्ञान चाहिए। कर्मों को तोड़ने के लिए कर्मों का ज्ञान चाहिए। कर्मों को तोड़ने के लिए ज्ञान की समझ चाहिए। कर्मों को तोड़ने के लिए आपकी पुरुषार्थ चाहिए, आपका प्रयास चाहिए। जब समझ आती है तब हमें दुख नहीं लगता। बच्चे के हाथ में से खिलौना कोई ले लेता है तो बच्चे को रोना आता है, लेकिन आपके हाथ में से कोई खिलौना ले लेता है तो आप यूं ही दे देते हो। क्यों? कि बच्चे को यह समझ नहीं है कि यह खिलौना कोई काम का नहीं है, और लेकिन आपको यह समझ है इसलिए आप छोड़ देते हो। ज्ञानी श्वासोच्छ्वास करे कर्मणोच्छेद। ज्ञानी जो रहता है वो आत्मा एक श्वासोच्छ्वास के अंदर अनंत कर्मों का क्षय कर देता है, और अज्ञानी आत्मा करोड़ों सालों तक अपना कर्म को तोड़ नहीं पाता है। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में इतना डिफरेंस है। इसलिए आपका ज्ञान सतेज होना चाहिए। सूर्य का किरण जो है वह समर यानी कि गर्मी के दिनों जैसा होना चाहिए। ज्ञान सतेज होना चाहिए आपका।
ज्ञान के 5 प्रकार हैं। मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान और सुत ज्ञान वह हमारे लिए उपयोगी है। मति माने बुद्धि और सुत माने जो सुना जाता है, जो बोला जाता है, जो पढ़ा जाता है, जो लिखा जाता है, वह श्रुत ज्ञान। अवधि, मन, पर्य और केवल ज्ञान वह हमारे लिए उपकारी है। ये 5 ज्ञान हमारे लिए अत्यंत जरूरी है और इसके आधार पर ही हम जीव कहलाते हैं। यह ज्ञान आपका सतेज आपको ही करना होगा और इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा। यहां ज्ञान का मतलब नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां ज्ञान का मतलब है विजडम, यानी कि समझ है। जब तक ज्ञान समझदारी में परिवर्तित नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं कहा जाता। बाकी आजकल जिसे आप ज्ञान कहते हो वह ज्ञान तो लाइब्रेरी में भी बहुत है, एक हार्ड डिस्क में भी बहुत है। क्या फर्क पड़ता है वह लाइब्रेरी की किताबें आपके दिमाग में हो या अलमारी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है कि जब वह ज्ञान आपके जीवन में आता है, आपकी समझ में आता है, तब वह ज्ञान उपयुक्त होता है। और वही ज्ञान आपकी आत्मा के आगे रहे हुए वीर्यांतराय के जो बादल है उसको नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। दीपे आत्म सतेज अक्षत शुद्ध अखंड सो नंद्यावर्त विशाल। इसलिए वीरज जी महाराजा आगे कहते हैं दूसरे दोहे के अंदर, अक्षत शुद्ध अखंड सो नंदावर्त विशाल, पूरी प्रभु सन्मुख रही थुनिए जगत दयाल। भगवान के सामने अक्षत पूजा कीजिए आपके वीर्यांतराय कर्म को तोड़ने के लिए। और अक्षत यानी कि चावल शुद्ध लेना, साफ करके रखना और एक भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं चाहिए, खंडित नहीं चाहिए, अखंड चाहिए। जब कब कोई विशिष्ट अनुष्ठान होते हैं तब गुरु भगवंत श्राविका बहनों को यह मार्गदर्शन देते हैं और कहते हैं कि आज भगवान के सामने स्वस्तिक करना है, नंद्यावर्त करना है, यानी कि गोहली करना है, लेकिन उसमें चावल का एक भी दाना खंडित नहीं चाहिए। टूटी हुई चीज अपशुकन मानी जाती है। मंगल कार्य के लिए अमंगल रूप खंडित चावल नहीं चाहिए। यदि आपका मंगल चाहते हो तो आपको भगवान के सामने अखंड अक्षत का ही उपयोग करना है। आधे टूटे हुए मिक्स चावल लेके नहीं आना। नंद्यावर्त विशाल, भगवान के सामने नंद्यावर्त यानी कि बड़ा साथिया करना है। कई लोग स्वस्तिक करते हैं, छोटे छोटे करते हैं, लेकिन नहीं, बड़ा कीजिए। क्योंकि आपको स्वस्तिक के ऊपर, नंद्यावर्त के ऊपर फल नैवेद्य वगैरह रखना है। छोटा स्वस्तिक करेंगे
तो फल नैवेद्य कहाँ रखेंगे? इसके लिए बड़ा स्वस्तिक कीजिए। नंद्यावर्त एक मंगल है। जब परमात्मा का जन्माभिषेक इंद्र महाराजा करते हैं, 64 इंद्र करते हैं, उसके बाद भगवान के सामने अष्टमंगल का आलेखन किया जाता है। आपको भी भगवान की पूजा करने के बाद भगवान के सामने अष्टमंगल का आलेखन करना चाहिए। लेकिन आप उनका आलेखन नहीं करते हो, सिर्फ स्वस्तिक कर लेते हो या तो नंद्यावर्त कर लेते हो। दूसरे मंगल का आलेखन करना आपको नहीं आता है, उसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं, गुरु भगवंत से मार्गदर्शन लिया भी नहीं, और जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन कोई समय था कि जब अष्टम मंगल का आलेखन करने के लिए रिवर्स में कार्विंग की हुई ऐसी आकृतियां का एक टेबल बनाया जाता था। बस आपको इतना ही करना, जैसे डाई है और डाई में आपको ऊपर से चावल बिछा देना है, हाथ फेरना है, जहाँ जगह है खड्डा है वहाँ पर चावल फंस जाएंगे, बाकी के चावल निकल जाएंगे और अपने आप वह मंगल का आलेखन हो जाएगा। जैसे किसी को धर्म क्रिया करनी है, तपश्चर्या करनी है, और तपश्चर्या करने में प्रतिदिन की क्रियाएं जो है, जैसे कि 12 साध्या, 12 खमासना, 12 लोगों का कौशल, वैसी क्रिया के दौरान यदि एक एक स्वस्तिक अलग अलग करने के लिए कोई बैठेगा तो उनको समय ज्यादा लगेगा। लेकिन 12 ही करना है तो ज्यादा समय नहीं लगता है। कभी कोई तपश्चर्या में ज्यादा स्वस्तिक करने होते हैं, तब क्या करना, इतने सारे स्वस्तिक आलेखन करने में समय लग जाता है। तब क्या किया जाता है कि एक सनमाइका का बोर्ड लिया जाता है, उसमें कारपेंटर के पास स्वस्तिक की आकृतियां निकाल देते हैं और फिर वह बोर्ड मंदिर में रखते हैं। वह बोर्ड के ऊपर चावल बिछा दो, फिर बोर्ड उठा लो, स्वस्तिक बन जाएगा। एक साथ 12, 15 जितना भी बनाना है। तो इस रूप से भी आपको भगवान के सामने आलेखन करना है अष्टमंगल का। अष्टमंगल हमारा सभी का कल्याण करने वाले चिन्ह है, और वैसे अष्टमंगल में से नंद्यावर्त भगवान के सामने हमें करना है। अक्षत शुद्ध अखंड सो नंदावर्त विशाल, पूरी प्रभु सन्मुख रही, थुनिये जगत दयाल। भगवान के सामने स्वस्तिक या नंद्यावर्त करने के बाद क्या करना चाहिए? स्वस्तिक में 4 पंखुड़ियां रहती हैं, और वह चारों पंखुड़ियां में कहती है कि तू 4 गति में भटक रहा है, मनुष्य गति, देव गति, त्रिंज गति, नरक गति में तू भटक रहा है, और तुझे यहाँ से निकलने के लिए रास्ता है दर्शन, ज्ञान और चरित्र। जो ऊपर 3 डग किए जाते हैं वो दर्शन, ज्ञान और चरित्र के प्रतीक है, और इसके ऊपर जो चिन्ह होता है वह सिद्ध शिला का चिन्ह होता है, जो आधा चंद्र के रूप में है। वो यह नंदावर्त हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है, हमें राह दिखाने वाला है कि तुझे यहाँ जाना है, यहाँ से निकलकर वहाँ जाना है। और नंद्यावर्त के अंदर जो बड़ा साथ्या करते उसमें इधर से उधर, इधर से उधर ऐसे अलग अलग लाइनें होती हैं। आज उलझन में फंस जाते हैं हम। ठीक वैसे हमारी आत्मा संसार में उलझन में फंसी हुई है,
उससे निकलकर हमें मोक्ष में जाना है। और इसलिए हमें भगवान के सामने बैठना है, पूरी प्रभु सन्मुख रही, नंद्यावर्त बना के, नंद्यावर्त तैयार करके, नंद्यावर्त नहीं आता है तो स्वस्तिक बना के आपको भगवान के सामने खड़ा रहना है। लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और जो भी चीज मंदिर में पड़ी हुई रहती है उसकी समझ में आए ना आए उसके ऊपर वो तिलक करते रहते हैं। कई लोग भगवान के 9 अंगों से भी अलग जगह पर भी तिलक करते रहते हैं, कहीं ना कहीं तिलक कर देते हैं। वैसे भगवान के सामने सिद्ध चक्र जी रखे हुए होते हैं तो सिद्ध चक्र जी की भी पूजा करते और करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन भगवान के सामने अष्टमंगल की पाटली रखते हैं और लोग उसकी भी पूजा करते हैं। वास्तव में उसकी पूजा नहीं करनी है, उसका आलेखन करना है, भगवान के सामने रखकर हाथ में लेकर खड़ा रहना है। यदि आपको संभव है तो ऐसे डाय बनवा के मंदिर में गिफ्ट दीजिए, भेंट दीजिए, और उसका उपयोग पूरा संघ करेगा और पूरा संघ प्रतिदिन भगवान के सामने अष्टमंगल का आलेखन करेगा। यदि पूरा संघ नहीं करता है तो जो लोग स्नात्र पूजा करते हैं वो स्नात्र पूजा करने वालों को यह बनवा लेना चाहिए अष्टमंगल का पाटला, वैसा बनवाना कि जिसके ऊपर चावल भर दिया जाए तो अष्टमंगल तैयार हो जाए। ऐसे प्रत्येक जगह पे, प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक संघ में होना चाहिए कि ताकि लोग आनंद से भगवान की भक्ति कर पाए, एक उत्कृष्ट आलम्बन मिले। क्यों न ऐसा किया जाए, करना चाहिए। पूरी प्रभु सन्मुख रहें, ऐसा स्वस्तिक कर बना के भगवान के सामने बैठना है और थोड़िए जगत दयाल, फिर भगवान की स्तवना करनी है। थोड़िए जगत दयाल, भगवान की स्तवना, तत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपैत शरीर भाजा। भगवान की स्तवना करने से एक क्षण के अंदर जन्मों जन्म के पापों का नाश हो जाता है। और इसलिए भगवान के सामने बैठकर भगवान की स्तवना करना। आप चैत्यवंदन करते हो, चैत्यवंदन में एक ही स्तवन गाते हो, लेकिन ना, आप 3 स्तवन भी गाओ, 5 स्तवन भी गाओ, जो भी आपका मन करे उतने स्तवन गाओ और भगवान की भक्ति करो। थोड़िए जगत दयाल, भगवान की स्तवना कीजिए। जब तक आपका मन भर न जाए तब तक आप भगवान की स्तवना कीजिए, और करनी चाहिए। कभी तो करो। आप रोज 3 टाइम भोजन करते हो और फिर काम धंधे के लिए भागते रहते हो, खाते तो रोज हो, फिर भी संडे के दिन कुछ स्पेशल खा लेते हो, चैन से आराम से बैठकर खा लेते हो। और कई लोग होटल वगैरह में जाके भी खाना खा लेते हैं कि बस आज संडे है। तो फिर रोज खाना खाने के बावजूद भी संडे को स्पेशल खाना चाहिए, स्पेशल जगह पे जाके खाना चाहिए। तो रोज भगवान की पूजा करने वाला, रोज भगवान की स्तवना करने वाला कभी पर्वत तिथि के दिन स्पेशल भक्ति क्यों न करे। रोज एक स्तवन में गा लेता हूँ, स्तवना कर लेता हूँ एक स्तवन से, लेकिन आज अष्टमी है, आज पंचमी है, आज चतुर्दशी है, आज मेरा जन्मदिन है, आज भगवान का कल्याणक है, तो लाओ मैं 4 स्तवन गाऊं, 5 स्तवन गाऊं, 3 स्तवन गाऊं, क्यों ना ऐसा हो भाव। आपके मन में यह भाव होना चाहिए। रूटीन में कुछ चेंज लाना, वेरिएशन लाना। रोज रूटीन में आके भगवान की पूजा कर लेते हो,
साथ्या करते हो, फल नैवेद्य धराते हो, चेतन कर लेते हो, चले जाते हो, लेकिन कभी वेरिएशन लाओ, चेंज लाओ, आपको आनंद आएगा, भक्ति का भाव बढ़ेगा, आपका कर्म टूटेगा। उसके लिए आपको प्रयास करना है, थोड़ी सावधानी बरतो, आप सफल हो जाओगे। जिणंदा प्यारा मुनिंदा प्यारा, देखो रे जिणंदा भगवान, देखो रे जिणंदा प्यारा। जिणंदा प्यारा मुनिंदा प्यारा, देखो रे जिणंदा भगवान, देखो रे जिणंदा प्यारा। भगवान आपको कैसे लगते हैं? आप भगवान के पास आते हो, आप भगवान के दर्शन करते हो, क्या आप भगवान को जानते हो कि भगवान कौन है? आपको आपका कोई काम निकलवाना है, कोई अफसर को मिलना है, तब आप उसकी पूरी जांच करा लेते हो। कौन है, कहाँ से आया है, उनका नेचर कैसा है, वो कितने में पटता है, और सब आप डिटेल निकलवा लेते हो, और बाद में आप उनके पास जाते हो और आपका काम निकलवा कर आ जाते हो। आपका एक ही काम निकलवाना है, और इसके लिए भी आपको इतनी इसकी इंक्वायरी करनी पड़ती है, इसकी डिटेल आपको चाहिए। तो आपको जो रोज भगवान के पास जाते हो, वो भगवान के बारे में आप क्या जानते हो कि भगवान 24 में से कौन से तीर्थंकर है, ये भगवान का लंचन क्या है, ये भगवान के माता पिता का नाम क्या है, ये भगवान का दीक्षा स्थल कौन सा, जन्म स्थल कौन सा, जन्म कल्याण कहाँ हुआ था, ये भगवान के शिष्य कितने थे, ये भगवान के गणधर कितने थे, ये भगवान के भव कितने हुए थे, ये भगवान का वर्ण कौन सा था, ये भगवान की आयु कितनी थी, कुछ नहीं पता आपको। कई लोगों को तो भगवान का नाम भी नहीं पता होता है, और यूं ही मंदिर में जाके हाथ जोड़ के वापस आ जाते हैं। जिससे हमारे भव भव का, जन्मों जन्म का काम निकलवा लेना है, उसके बारे में यदि आप कुछ नहीं जानते हो तो आप भगवान कैसे बन पाओगे, भगवान तक पहुंचोगे कैसे? आपके पास उनकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। मैं आपको वापस पूछता हूं, आप भगवान के पास जाते हो, मंदिर में जाते, भगवान कैसे लगते हैं? क्या आपको भगवान सच्चे लगते हैं? क्या आपको भगवान अच्छे लगते हैं? क्या आपको भगवान मेरे लगते हैं, आपके खुद के लगते हैं? क्या भगवान आपको प्यारे लगते हैं? आपको भगवान कैसे लगते हैं? भगवान सच्चे ही हैं, भगवान की सभी बातें सत्य हैं, परम सत्य है। तमेव सत्यम निस्संकम जम जिणैम पवेयम। भगवान ने जो भी कहा है वह परम सत्य है, क्योंकि भगवान के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। भगवान को आपसे न कुछ काम निकलवाना है, भगवान से न कुछ आपसे चाहिए, तो भगवान आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? भगवान की सभी बातें परम सत्य होती है, इसलिए भगवान सच्चे हैं। त्रिकालाबाधित सत्य होता है उनका। वह सत्य कैसा होता है? कभी भी उसको झूठ में आप बदल नहीं पाते हो।
आज का आपका सत्य कल झूठ हो सकता है साबित, लेकिन भगवान का प्रत्येक वचन तीनों काल में सत्य ही रहेगा, कोई उसको झूठा साबित नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे भगवान सच्चे हैं। दूसरी बात कि भगवान किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते हैं। यह काला है, यह धौला है, कुछ नहीं। भगवान को किसी के प्रति भेदभाव नहीं होता है। सभी जीव उनके लिए समान है, इसलिए भगवान अच्छे हैं। तीसरी बात, जब सच्चे हैं न उनको कोई लेना देना है, वो अच्छे हैं तो वो मेरे भी हैं। आपको भगवान सच्चे लगने चाहिए, आपको भगवान अच्छे लगने चाहिए। बाद में आपको भगवान मेरे लगने लगेंगे, मेरे लगने चाहिए। भगवान मेरे हैं। भगवान मेरे हैं का मतलब यह है कि आपने जो प्रतिमा बनवाई है वही भगवान आपके, वो मत समझना। आपने प्रतिष्ठा कराई है वही भगवान आपके, वैसा मत समझो। लेकिन कोई भी तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा आपके भगवान स्वरूप है, वह मानना। भगवान मेरे हैं और भगवान मेरा कल्याण करने वाले हैं, इसलिए भगवान प्यारे हैं। इसलिए भगवान प्यारे हैं। जिणंदा प्यारा मुनिंदा प्यारा, देखो रे जिणंदा भगवान, देखो रे जिणंदा प्यारा। हाँ, देखो आप भगवान कितने प्यारे हैं। उनके पास कोई भी जाए सभी को शांति की अनुभूति होती है। न भगवान किसी के पास कुछ मांगते हैं, भगवान न किसी को कुछ कहते हैं। बिना बुलाए भगवान कहीं जाते नहीं हैं। वैसे भगवान मेरे प्यारे हैं। जिणंदा प्यारा मुनिंदा प्यारा। मुनि यानी साधु और उनके इंद्र यानी कि भगवान मुनिंद्र, उनके अधिपति, सर्वोच्च कक्षा के मुनि यदि कोई भी है तो तीर्थंकर परमात्मा है। इसलिए जिणंदा प्यारा मुनिंदा प्यारा, देखो रे जिणंद भगवान, देखो रे जिणंदा प्यारा। भगवान को देखो कैसे भगवान। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। भगवान का दर्शन, देवाधिदेव का दर्शन, भगवान का दर्शन कैसा है? दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम। भगवान का दर्शन क्या करते हैं कि पापों का नाश करते हैं। भगवान के दर्शन से हमारे पापों का नाश हो जाता है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम। भगवान का दर्शन तो स्वर्ग की सीढ़ी है। और दर्शनम मोक्ष साधनम, भगवान का दर्शन मोक्ष का साधन है। दर्शन का मतलब भगवान को भक्ति भाव से देखना। भक्ति भरेण ही आएना, भगवान को भक्ति भरे हृदय से देखना, उनके सामने देखते ही रहो। यह भगवान की भक्ति है। लेकिन दूसरा अर्थ दर्शनम देव देवस्य, मतलब देवादिदेव का दर्शन। यानी भगवान ने जो दर्शन दिखाया है, जैन दर्शन, वो जो दर्शन है वह
पापों का नाश करने वाला है। अनेकांत दृष्टि, स्याद्वाद दृष्टि जो है वह पापों का नाश करने वाली है। वह स्वर्ग की सीढ़ी है और वही मोक्ष का साधन है। भगवान का दर्शन इतना गहरा है। सारी सृष्टि में भगवान का जो दर्शन यानी कि दृष्टिकोण है, वैसा दृष्टिकोण और कोई भी भगवान का नहीं है। वो कहलाते हुए भगवान, लेकिन ये दृष्टिकोण जो तीर्थंकर परमात्मा ने दिया, वैसा दृष्टिकोण और कोई भगवान ने नहीं दिया, चाहे लोग भगवान उनको भले ही माने। देखो रे जिणंद भगवान, देखो रे जिणंदा प्यारा। चरम पैड़ी को मूल बिखरिया, मूल बिखरिया। चरम तीरथ सुल्तान, देखो रे जिणंदा प्यारा। जिणंदा प्यारा, मुनिंदा प्यारा। देखो रे जिणंदा भगवान, देखो रे जिणंदा प्यारा। कुल 8 कर्म है और 8 कर्म की प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां। उसमें से 8 कर्म के अलग अलग भेद है, जैसे कि 5, 9 वगैरह। 120 प्रकृति बंध में होती है, उदय में 122 प्रकृति होती है और सत्ता में 158 प्रकृति होती है। यहां कहते हैं चरम पैड़ी को मूल विखोरिया। चरम प्रकृति, चरम प्रकृति कौन सी? तो 8 कर्मों के क्रमशः नाम लिखे जाए तो सब लास्ट में जो कर्म आता है उसका नाम है अंतराय कर्म। 8वां कर्म का नाम है अंतराय कर्म। और अंतराय कर्म के 5 भेद के अंदर अंतिम भेद यदि कोई भी है तो वह वीर्यांतराय। कभी है, सीधी सरलता से बात नहीं बता देंगे, आपको गहराई में ले जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि माही पड़ा ते महा सुख माणे, देखण हारा दाजे जोने। गहराई में जो जाता है वही कुछ पाता है। ऊपर ऊपर से किताब के पत्ते फेरने वाला कुछ नहीं पाता, गहराई में जाना पड़ता है। सीधा आपको नहीं बताया, लेकिन गहरे में ले जाकर बताया कि चरम पैड़ी को मूल विखरिया। चरम तीर्थ सुल्तान, देखो रे जिणंदा प्यारा। कर्मों की चरम प्रकृति यानी कि अंतिम प्रकृति वीर्यांतराय कर्म, उसको उसके मूल निकाल दिए, उसकी जड़ को निकाल दी, उसको जड़ से निकाल दिया। और बाद में वह स्वयं चरम तीरथ सुल्तान, देखो रे जिणंदा प्यारा। चरम तीर्थपति बने, अंतिम तीर्थंकर बने, स्वयं भगवान महावीर बने। देखो रे चरम तीर्थ सुल्तान, देखो रे जिणंदा प्यारा। सुल्तान किसे कहते हैं? कि जिसके आगे अनेक राजा आकर झुकते हैं, जिसकी आज्ञा अनेक राजा मानते हैं, उसे सुल्तान कहते हैं। वैसे भगवान को यहाँ पर सुल्तान कहा गया, यानी कि तीर्थंकर कहा गया, देव नहीं देवाधिदेव कहा गया। मेरे भगवान कोई सामान्य देव नहीं है, मेरे भगवान देवाधिदेव है, देवों के भी देव है, दुनिया के भगवानों के भी भगवान है मेरे भगवान। चरम तीरथ सुल्तान, देखो रे जिणंदा प्यारा। जिणंदा प्यारा, मुनिंदा प्यारा। देखो रे जिणंदा भगवान, देखो रे जिणंदा प्यारा।
दर्शन देखत मगन भये है, मगन भये है। मांगत क्षाइक दान देखो रे जिणंदा प्यारा, जिणंदा प्यारा मुणिंदा प्यारा। देखो रे जिणंदा भगवान, देखो रे जिणंदा प्यारा। भगवान को देखकर दर्शन देखत मगन भय है। भगवान को देखकर मैं उसमें लीन बन गया हूँ। दर्शन देखत मगन भय है, भगवान के अंदर लीन हो जाना, मग्न हो जाना। देखते ही रहो, देखते रहो, तृप्ति नहीं होती है। हम मगन भय प्रभु ध्यान में। शांतिनाथ भगवान के स्तवन के अंदर कहा है, हम मगन भय प्रभु ध्यान में। बिसर गई दुविधा तन मन की, अचेरा सुत गुण गान में। भगवान की भक्ति में, भगवान के दर्शन करने में हम इतने लीन बन गए कि हम हमारी सभी दुविधाएं, पीड़ाएं, बाधाएं सब कुछ भूल गए। बिसर गई दुविधा तन मन की, अचेरा सुत गुण गान में। भगवान के गुणगान के अंदर हम इतने लीन बन गए कि हम सब कुछ भूल गए। हाँ, जिस दिन आप भगवान के सामने बैठकर वास्तव में आपकी सूझबूझ भी गंवा बैठोगे, कुछ समय के लिए वह पल आपके लिए कल्याणकारी पल होगी। उस वक्त आप जब भूल जाओगे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किसके सामने बैठा हूँ, क्या समय हुआ है। बैठे हुए आपको कमर दर्द हो रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, सब भूल जाओगे। सर दर्द हो रहा है, सब कुछ भूल जाओगे। आपको कहीं जाने का समय हो गया है, वह भी भूल जाओगे। और इस रूप से आप भगवान की भक्ति में जब लीन बन जाओगे, मगन भय दर्शन देखत मगन भय है। ये भगवान, हम आपको देखकर आपके दर्शन में हम मग्न बन गए, लीन बन गए। भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा है कि आपको उसमें लीन हो जाना है। और भगवान, मैं आपके पास आज मांगता हूँ, मुझे चाहिए, आप मुझे दो। वास्तव में भगवान के पास मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्त जो है भगवान के पास मांग लेता है। आप देखते हैं खेत के अंदर किसान जो है खेती करता है और बीज बोता है। क्या पाने के लिए बोता है? सीधी सी बात है कि वह अनाज पाने के लिए, धान पाने के लिए बीज बोता है, घास पाने के लिए बीज नहीं बोता है। उनको धान से मतलब है, अनाज से मतलब है, उसको दाने से मतलब है, घास फूस से कोई मतलब नहीं है। भगवान की भक्ति करने वाले को मुक्ति ही मिलना है, और मुक्ति मिलेगी, उसको और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह भगवान के पास और कुछ नहीं मांगता है। लेकिन यहां अलग ढंग से विरज जी महाराज कहते हैं कि मांगत क्षाइक दान देखो रे जिणंदा प्यारा, जिणंदा प्यारा मुणिंदा प्यारा। देखो रे जिणंदा भगवान, देखो रे जिणंदा प्यारा। हम आपके पास क्षाइक दान मांगते हैं। क्षाइक, क्षायोपशमिक और औपशमिक, यह जैन परिभाषा के शब्द हैं। क्षाइक का मतलब है कि जो कर्म संपूर्ण रूप से क्षय हो गया, उसको क्षाइक कहते हैं।
क्षयोपशमिक का मतलब है जो कुछ अंश से क्षय हुआ है और कुछ अंश से उपशम भाव में है, और औपशमिक यानी कि जो अभी दबा हुआ है वो औपशमिक। तो हमें कर्म की हालत ऐसी चाहिए क्षयिक भाव की हो, संपूर्ण रूप से हमें कर्म का क्षय चाहिए। हम छोटी बड़ी बातों से समझने वाले नहीं है। आपसे मांगना ही है तो थोड़ा क्यों मांगे, हम आपसे तो ज्यादा ही मांगेंगे, क्योंकि आपका भंडार अनंत गुणों से भरा हुआ है। तो हम छोटे से बूंद से क्यों तृप्त हो जाए। इसलिए मांगत क्षयिक दान, देखो रे जिणंदा प्यारा, जिणंदा प्यारा मुणिंदा प्यारा, देखो रे जिणंदा भगवान, देखो रे जिणंदा प्यारा। इस पूजा की ढाल का रहस्य यह है कि हमें क्षयोपशमिक भाव नहीं चाहिए, हमें क्षयिक भाव चाहिए। और इस बाबत को हमें आगे और भी समझना है, वो हम कल समझेंगे। आज बस इतना ही। धर्मलाभ, आशीर्वाद।